आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आखिर इंक्रीज होगी या नहीं, ये बात सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है और लगातार बच्चे मैसेज कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर आखिर टेक्नीशियन की वैकेंसी कब बढ़ेगी। एएलपी की वैकेंसी 3.3 गुना बढ़ गई, 5,556 पदों से लेकर 18,799 या आप बोल सकते हो 19,000 पद हो गई। क्या टेक्नीशियन वाले बच्चों के साथ ये गलत नहीं हो रहा है? क्या वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? और सबसे बड़ी बात है एआईआरएफ की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया था कि वैकेंसी लगभग 30,000 जाएगी और सभी लोग बोले 30,000 वैकेंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन आखिर वैकेंसी अभी तक क्यों नहीं बढ़ी? अभी बीच में आपका और भी आया था, रिव्यू भी हुआ था, रिव्यू कुछ वैकेंसीज हुई थी कहां से, आपका जो वर्कशॉप वगैरह होते हैं या जो आपके पीयू होते हैं प्रोडक्शन यूनिट, वहां से भी लगभग 5,500 की वैकेंसी का नया रिव्यू टेक्नीशियन के लिए आया था, बट उसके बारे में भी कोई सूचना नहीं है। तो इस वीडियो के बारे में अगर आप टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज के बारे में ढूंढ रहे हैं तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका अपना बड़ा भाई आलोक शुक्ला फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन चैनल पे। चलिए हम लोग यहां पे बताते हैं, समझते हैं कि आखिर 9144 जो वैकेंसी है वो 35,000 प्लस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। कोई 30,000 बोला है, फिर मैंने थंबनेल में 35,000 क्यों बोला इसको भी समझाता हूं। नहीं बढ़ेगी वैकेंसी, क्यों नहीं बढ़ेगी? बढ़ना तो चाहिए, और अगर नहीं बढ़ेगी तो हमें क्या करना होगा? करो या मरो की स्थिति है, इस बात को ध्यान देना और आपको सावधान होना पड़ेगा। रही बात यह, अगर सबसे पहले आप देख लो, ये वो प्रूफ है जहां पे वैकेंसी आपका 18,799 एएलपी की हुई है। अगर ये आपको सही से दिख रहा हो, सभी लोगों ने देखा होगा। और यहां पे एक बीच में ये नोटिस वायरल हुई थी और ये फेक ही थी उस समय, लेकिन 30,365 वैकेंसीज का दावा यहां पे किया जा रहा था। तो टेक्नीशियन की वैकेंसीज क्या 30,000 बढ़ सकती है? नहीं 30,000 बढ़ सकती है। तो क्या अभी एक नया जो वैकेंसी रिव्यू हुआ था, ये नोटिस आप लोगों ने देखा होगा और इसमें ये साफ साफ बताया गया है पब्लिशिंग वैकेंसीज ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट, और इसमें 27/6/2024 की ये नोटिस थी। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टर मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा दिया गया था और इसमें कंप्लीट वैकेंसी का अगर आप जायजा देखोगे तो 1158, ये मतलब टोटल 4,078 वैकेंसी यहां पे। और साथ में अगर आप देखोगे कहां पे, कुछ आपके सेफ्टी नॉन सेफ्टी जोन में होते हैं तो 1,348 आपका यहां पे। तो 1,348 ये जोड़ लोगे, 4,078 ये जोड़ लोगे, मतलब लगभग आपका कितना, 51,52 वैकेंसी, 4,000 लगभग आपका 53,54 वैकेंसी के आसपास लगभग, तो कम से कम ये ऐड होना ही चाहिए। तो अभी वैकेंसी की मौजूदा स्थिति 9,144 है, 9,144 है, लेकिन बच्चे अनुमान लगा रहे कि कम से कम 3 गुना हो, तो ये 27,000 प्लस तो होना चाहिए। और अगर ये 5,000 जो आपकी अलग से आई है, ये 5,000 अगर यहां पे लग जाती है तो लगभग आपकी 32,000 से लेके 35,000 के बीच में वैकेंसी होनी चाहिए। और अगर यहां पे नहीं होती है तो ये 9,000 में अगर 5,000 जुड़ता है तो लगभग 14,000 वैकेंसी आपकी कम से कम तो यही बढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारी जो मांग है वो वैकेंसी को कम से कम 3 गुना किया जाए, वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये बात सबको पता है कि वैकेंसी की जरूरत है, पद खाली है, फिर भी आप पद छुपा के बचा के अपने पास रख रहे हो। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए आप समझ सकते हो कि हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोले थे कि 10 तारीख को कुछ ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है। तो मुझे तो बहुत एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मैंने कई जगह कई सारे अध्यापकों से बात भी किया, बहुत सारे अध्यापक इसके बारे में रुचि नहीं दिखाए, बहुत सारे अध्यापक को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली है क्या। तो मुझे नहीं पता कि अभी 10 तारीख को कौन इसके लिए ट्विटर कैंपेन कर रहा है। अगर कोई ट्विटर कैंपेन कर रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, और इस वीडियो के माध्यम से जितना आप ज्यादा कमेंट करोगे अन्य लोग भी, और ये वीडियो शेयर भी करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि आप 10 तारीख का जो समय हो और वहां पे वो ट्विटर कैंपेन कर सके। मैं भी इसके लिए एक छोटी सी वीडियो अलग से आपकी शॉर्ट्स के फॉर्म में बना सकूं। और अगर कल का, क्योंकि अभी ऐसे जागरूकता है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हैशटैग वहां पे क्या करेगा, हैशटैग आगे आएगा। हैशटैग को आपको ऊपर लेके आना है, क्यों? क्योंकि आपको समझना है इस समय विपक्ष फुल फॉर्म में है। अभी 4-5 दिन की पहली बात है, संसद में केवल बात किसकी चल रही थी, नई भर्तियों की। रेलवे के ऊपर पूरा का पूरा तांडव मचा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी इस चुनाव के बाद से जहां पे नतीजे इतने बेहतरीन देखने को मिले हैं, और इससे अच्छे नतीजे शायद देखने को नहीं मिलते हैं, इस बात को आप समझिएगा। तो विपक्ष मजबूत है, और विपक्ष मजबूत है तो इसका मतलब आप मजबूत हो, आपके साथ जाति नहीं हो सकती, आपके साथ गलत नहीं हो सकता, आप बस अपने बात को उठाना सीखो। तो आप अपने बात को कैसे उठाओगे? आपका पहला माध्यम है ट्विटर कैंपेन। क्योंकि अगर कोई छोटी वैकेंसी होती जहां पे भीड़ नहीं होती, मैं आपको बोलता चलो कोई बात नहीं, बट भाई आप 20 से 21 लाख हो, वो 20 से 21 लाख आवेदन नहीं है, वो 20 से 21 लाख केवल मात्र फॉर्म नहीं है, वो केवल रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, वो दस्तावेज नहीं है, वो 20
से 21 लाख वो बच्चे हैं, वो भावनाएं हैं, वो 20 से 21 लाख क्या है, 20 से 21 लाख वो डिमांड है, वो मांग है, वो 20 से 21 लाख अपेक्षाएं हैं, जो अगर आप एक ताकत में दिखा दिए तो यकीन मानिए कि किसी भी सरकार को झुकना पड़ेगा, किसी भी आयोग को झुकना पड़ेगा, किसी भी चयन बोर्ड, भर्ती बोर्ड को झुकना पड़ेगा। तो आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं कि मेरा मन हुआ चलो मैं ट्यूटर कराऊं। जब आप इसे एक रणनीतिक तरीके से सभी लोग इकट्ठा होके, सभी लोग सोच समझ के सिंगल आप ट्विटर हैशटैग को क्या करके आप उसे ट्रेंड करा के एक ही हैशटैग यूज करके बार बार लोगों को रिट्वीट करके, बार बार लोगों को उसमें क्या करके बोल सकते हो हैशटैग करके या उन्हें टैग करके जब आप करोगे तभी जाके आपका क्या होगा, इसकी सुनवाई होगी। तो जब भी हमें करना है, सबसे पहले तो मुझे अगर 10 तारीख को कुछ हो रहा है कल, तो मुझे जल्दी से बता दे कमेंट में, और अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम लोग एक डेट कंफर्म रखेंगे, एक डेट डिसाइड किया जाए कि नहीं, कमेंट में मुझे बताएं, एक डेट डिसाइड किया जाए कि नहीं, और ये डेट हम लोग डिसाइड करेंगे। आपको डेट नहीं बताना है, आपको कमेंट में बस बताना है हाँ सर एक डेट लाई जाए, और एक डेट लाएंगे, बाकी काम आप करोगे। आप मैक्सिमम हम लोग टीचर को जोड़ लेंगे, आप सारे बच्चों को जोड़ लोगे। टीचर को जोड़ने का काम मेरा है, आपके बड़े भाई का है, बच्चों को जोड़ने का काम आपका है। और जब हम दोनों एकजुट हो जाएंगे तो तमाम ऐसी भर्ती परीक्षाएं आपने देखा है कि अगर टीचर और स्टूडेंट मिल जाता है तो वो भर्ती अपने हाथ में आ जाती है, वो अपनी बात अपने हाथ में आ जाती है। और यहां पे तो हम एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, इसमें किसी बच्चे का कोई नुकसान है क्या, किसी का नुकसान है क्या, मुझे कमेंट करके बताना। किसी का कोई नुकसान नहीं, इसमें सबका फायदा है। वैकेंसी इंक्रीज होगी तो जो जो बच्चा फॉर्म भरा है सबका फायदा होने वाला है। तो पूरे के पूरे 20-21 लाख बच्चे साथ आने चाहिए। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करो, और इसके लिए हम लोग एक क्या रखेंगे, एक यहां पे हैशटैग रखेंगे, हैशटैग इंक्रीज रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी। बाकी सारे लेटर आपके IRTV ये क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे क्या हैं, सब स्मॉल में है, बिना किसी गैप के आपको ये यूज करना है। बट ये जब मैं डेट बता दूंगा तब करना है, एक रणनीतिक तरीके से करना है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि हाँ भाई आप लोग रेडी हैं कि नहीं है। ये अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम डेट प्रभावित होगा। अभी देखा जाए तो ये इनका कैलेंडर था, इस कैलेंडर में अगर आप देखोगे तो इन्होंने ALP और टेक्नीशियन निकाल चुका है। LP की वैकेंसीज भी इंक्रीज हो चुकी है, टेक्नीशियन की हमें इंक्रीज करवाना है। NTPC के आपके फॉर्म जुलाई से सितंबर बोले थे, तो जुलाई लास्ट या अगस्त आप मान के चलो, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपका क्या आ जाएगा, आपका ग्रुप डी का भी आ जाएगा। यहां पे अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो ALP का जो एग्जाम था इन्होंने बोला था कि जो CBT 1 है वो कहां पे जून से अगस्त के बीच में हो जाएगा। बट अगर आपका जुलाई चल रहा है तो ये पेपर की डेट और इन्फो अभी कुछ नहीं आई है, शायद इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि वैकेंसी इनको इंक्रीज करना है। लेकिन अगर ALP का हुआ है तो आपको किसका इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको टेक्नीशियन का भी इंक्रीज करना पड़ेगा। बताओ आप मेरे साथ हो कि नहीं, टेक्नीशियन वाले बच्चे साथ में, लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ हमें अपनी बात मनवानी है। बट हमें यह ध्यान में रखना है कि अक्टूबर से दिसंबर हमारी एग्जाम डेट डिसाइड है, ठीक है, टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। तो इसको भी आपको फोकस करते हुए चलना है, तैयारी करते हुए चलना है। तैयारी करने के लिए आप रेलवे की कोई भी एग्जाम, चाहे NTPC का, चाहे ALP का, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे ग्रुप डी का, चाहे RPF का, चाहे कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सभी की प्राइस रिड्यूस करके परीक्षा प्लस पे मात्र 199 कर दिया गया है। 199 में आप कोई भी बैच से जुड़ सकते हो, जिसमें आपको सारी लाइव क्लासेस, उसके रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्लास नोट्स और सारे आपको अलग से PDF की पूरी किताब की PDF, ये आपकी किताब होंगी, ये सारी PDF आपको दी जा रही है। और इसके साथ साथ आपको कंप्लीट प्रैक्टिस भी साथ में करवाया जा रहा है। जो आपका देखा जाए तो सुबह 9 बजे आपकी रीजनिंग आशीष सर लेके आते हैं, 9 बजे आपकी रीजनिंग आशीष सर लेके आते हैं यूट्यूब परीक्षा प्लस यूट्यूब पे। यहां पे अगर 10 बजे देखा जाए तो 3 दिन ये और 3 दिन ये GK GS 10 AM पे चलता है। 11 बजे मेरी मैथ्स की क्लास चलती है और 5 PM पे मैं फिर से क्या लाता हूं, साइंस लाता हूं। तो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जा रहा है। और इसमें जो आपकी 4 यूट्यूब वाली टीम आपकी ये है, बाकी पेड क्लास में आपको नवीन सर, फहीम सर, अन्य भी आपकी जो फैकल्टी हैं वो सारे के सारे आपको पेड क्लास में क्या करेंगे, मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग टेक्नीशियन के अपनी आवाज उठाओगे। कमेंट में मुझे बताओ कि क्या डेट रखी जाए, बस आप ये बताओ कि हाँ सर डेट रखी जाए, डेट मैं आपको डिसाइड करके बता दूंगा। और अगर कल कोई कंपेन हो रहा है तो उसके बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें ताकि सारे लोग एकजुट हो पाए। करोगे कि नहीं एक बार मुझे बताना। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार।